स्टैम्प पेपर परचेज करने के लिए आपको इल्म हो, आपको बताओ कि मैं हूँ, मेरे पास रजिस्टर भी है, बाकायदा मैंने आपको स्टैम्प पेपर दिया है, इसके अंदर मैंने आपका थंब लगवाया, ठीक है। आप मेरे पास आए हैं, मैंने थंब लगवा दी, आप चले गए हैं। आपका काम बनता है कि आप अपनी तसल्ली करें, आप उस स्टैम्प पेपर को आप चेक करें, आप फौरी तौर पर स्कैन कर लें आप। ई स्टैम्प का तो सबसे बेहतर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर दिया हुआ है, देखिए हमने स्टैम्प पेपर इशू किया है, ठीक है। इस पे ऊपर ये मैसेज लिखा हुआ है, आप इस पे कर लें। आप अगर आपके पास बार कोड नहीं है, ये बार कोड रेडी हो जाएगा। जिसने 2 नंबरी करनी है ना, उसने अपने औजार पूरे रखे हुए। उसने जो बार कोड डाला हुआ है वो उसी तरह का बार कोड है जो किसी भी मॉल में पड़ी हुई किसी प्रोडक्ट का होता है कि आप बार को स्कैन करेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी, लेकिन आपको वेबसाइट पे नहीं लेगी। वेबसाइट पे ये हम इनको स्कैन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन, हमने जैसे इसको स्कैन किया तो उसने ऊपर espunjab.government.pk पे उसने उसका लिंक बना दिया और मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें वो तमाम तर तफसीलात वेबसाइट पे आएंगी। अब जो कल वाला फॉर्म था उसको जैसे ही मैं बार कोड स्कैन करता था वो इस डिटेल पे नहीं जाता था, वो उसकी उसी तरह की डिटेल आती थी जिस तरह आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ जो पड़ी है उसके ऊपर बार कोड है, आप उसको स्कैन करते हैं तो उसकी डिटेल आ जाती है कि ये फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ कंपनी है, इसकी प्राइस ही है। वो जिस भी बार कोड को आप स्कैन करेंगे वो सिर्फ अगर वो डिटेल दे रहा है तो वो जाली है। अगर तो बार कोड को स्कैन करके आपका ये निकलता है, मैं दोबारा चाहूँगा कि आप मोबाइल पे आ जाएं, आप सिर्फ मोबाइल पे आ जाएं, हम दोबारा इसको स्कैन करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमने जैसे ही इसको स्कैन किया तो बजाय कि वो तफसीलात आती जो कल आई कि उस पर नाम लिखा हुआ था, वेंडर का नाम था, वो नहीं आया। ये लिंक आ गया ES पंजाब का जो कि इसकी ओरिजिनल होने की निशानी है। और ये देखें, ये वो ओरिजिनल वेबसाइट है स्टैंपिंग प्रोजेक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये वो ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ पे ये तमाम तरह इसकी तफसीलात आ गई। अगर आपका स्टैम्प पेपर जो है स्कैन करने के बाद यहाँ पे नहीं पहुँच रहा तो इसका मतलब है वो स्टैम्प पेपर जाली। हम एक बार फिर से इसको करते हैं, ये देखें एक बार फिर से कि ये देखें ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये आपका वो आ गया। ये LR4 नंबर लिखें आप, ठीक है, ये इसका नंबर भी इसका रिकॉर्ड निकल आएगा, ये आप घर बैठ के चेक कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पे अपनी QR कोड लगा के बेची जा रहे हैं, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? सर जी वो तो उसकी कानूनी हैसियत कोई भी नहीं है, वो फेक है, वो जाली दिए जा रहे हैं, जाली दी। तो कल को आप उस पर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करने जाएंगे तो वो आपको पकड़ लेंगे कि आपके पास जाली स्टाम्प पेपर है। जाहिर बात है उस बंदे की गलती जिसने परचेज किया है, मैंने आपको पहले भी कहा। बेचने वाले की भी गलती है, आपके दोस्त साहब भी बैठे सर देखें, बेचने वाले यहाँ पे जाली स्टाम्प पेपर बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, सल्फन बताना है आप माशाल्लाह। जो बेचता है बेचे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमने आपको जेन्युइन देना है। यहाँ पे बेचा जा रहा है सर जी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो जेन्युइन स्टैम्प फरोश है ना वो इसीलिए कमज़ोर हुए पड़े, जाली वालों का काम चली जा रहा है। उनका काम चल रहा है। हम यहाँ पे ये स्टैम्प पेपर है, गवर्नमेंट हमें देती है 100 का, हमें 100 का नहीं पड़ता, हम यहाँ पे 150 का सेल कर रहे हैं। उसमें आपकी 50 रुपए वो 50 भी नहीं है हमें, ये 80 ग्राम का पेपर है। ये मेरा ख्याल है 10 रुपए का तो ये पेपर 10 रुपए का पेपर है, आप 20 रुपए का प्रिंट लगा लें आप, उसके बाद ये डिवाइस है, इसका बिल है। और जो जाली पेपर बेच रहा है उसकी तो 10 रुपए का पेपर ही बेच रहा है, वो अपना पेपर 150-200 रुपए ऐसे ही है, उसकी तो सेल डबल है, नुकसान तो हमें है। गवर्नमेंट का भी नुकसान कर रहा है कि 100 रुपए उसको भी नहीं जा रहा। हमारी गवर्नमेंट की गलती है, हमारी गवर्नमेंट का काम है इस चीज़ को रोके, हम नहीं रोक सकते, ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं। फिर मैं देखिए निशानदेही कर सकता हूँ, हमने वो दिखाया है कल हमने। देखिए मैंने बताया ना आपको, ये LR4 नंबर है, अभी आप लिख रहे हो, मैंने आपको स्टैम्प पेपर दिया है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टन है। तो कल वाला हमने स्टैम्प पेपर लिया, उसके ऊपर भी बार कोड लगा हुआ है, उसके बार कोड को स्कैन करते हैं तो एक सरसरी सी डिटेल आ जाती है, वो किसी वेबसाइट पे नहीं जा रहा, वो इस बार कोड की वजह एक डिटेल जनरेट की भी है कि आप जब भी उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो उस डिटेल पे चल जाएगा, आपको लगेगा शायद ये स्कैन हो गया, नहीं, वो उसी तरह से स्कैन हो रहा है कि जिस तरह किसी आप शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड होता है, आप स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिटेल आई थी कि इसकी प्राइस ये है और इसका नाम ये है। लेकिन ओरिजिनल की निशानी ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्टैम्प पेपर इशू होगा, जिसका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 100, 500 या 3000 रुपये जमा हुआ होगा, जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो वो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगा। ये मैसेज और साथ नंबर दिया हुआ है मैसेज के लिए कि अगर आप ये नंबर जो इसका ID नंबर है, बार कोड हमारा नहीं होता प्रिंटर की वजह से, आप इस पे मैसेज करके आप चेक कर सकते हैं। आप मुझे लोगों ने बताया कि अगर आपको पुरानी डेट का पिछले साल का स्टैम्प पेपर भी चाहिए वो भी मिल जाता फेक है, है, मिल जाते हैं ना? नहीं फेक है, क्योंकि ये ऑनलाइन में बैक डेट है ही नहीं। नहीं, जो दूसरे थे पहले येलो वाले वो मिल जाते हैं, आवाम बेच रही है, और पुरानी डेट के भी मिल जाते हैं, आवाम बेच रही है, तो वो फ्रॉड नहीं है, गलत काम है। वो तो यही है ना कि किसी का आपने पास में जाके कोई आगे भी बताया नुकसान तो हमें है, जो जिनके पास लाइसेंस होल्डर है उनको नुकसान तो उनके है।